नमस्कार, मैं सपना आप सभी का स्वागत करती हूँ लाड म्यूज़िक विद सपना चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे कि मोबाइल पर कैसे कराओके पिच को हम चेंज कर सकें। इससे पहले कराओके में गाने से पहले आपको कौन सा बात पर सतर्क रहना चाहिए, कौन सा गलतियाँ नहीं करना चाहिए, उसके पर आप लोगों को मैंने बताया। फिर किस टाइप का माइक्रोफोन आपको यूज़ करना चाहिए कराओके के लिए, उस पर भी आप लोगों को मैंने बताया। नेक्स्ट, कोई भी कराओके गा सकते हैं या नहीं, उस पर भी मैंने आप लोगों को समझाया। किस तरह आप खुद को जांचें कि आप कराओके गाने लायक है या नहीं। तो चलिए, आज मैं डिस्कस करूँगी मोबाइल पर आप कैसे अपना कराओके स्केल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आज हम वो सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा प्रोसेस को ध्यान से सुने और समझें, ताकि कोई बार वो चीज़ें मैं एक्सप्लेन करती हूँ लेकिन आप कमेंट पे वही चीज़ पूछते हैं। तो इसीलिए स्किप ना करते हुए पूरा वीडियो को आप अंत तक देखें। आप सभी से अनुरोध है, आप जहाँ से भी मेरा वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना ना भूलें आप कहाँ से मेरे चैनल में जुड़े हैं। कोई बार आप कमेंट करते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता है जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। जैसे मैं ऑलरेडी लैपटॉप पर कैसे आप कराओके स्केल चेंज कर सकते हैं, उस पर मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ 2-3 हफ्ता पहले, लेकिन फिर भी कोई लोग कमेंट पे लिखते हैं। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है, अगर आप सही में मेरे चैनल को पसंद करते हैं और मेरा टिप्स आपको अच्छा लगता है, आपका काम के लगते हैं, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपके पास वो पहुंच जाए। फिर आप तय करिए कौन सा आपको देखना है, नहीं देखना है, लेकिन आपको बार बार कमेंट करके पूछना नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम बैंडलैब मोबाइल ऐप में स्टेप बाय स्टेप कराओके का पिच कैसे बदलते हैं, वो भी बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली तरीके से सीखेंगे। जैसे जब हम कराओके गाते हैं तो हमें कभी कभी इस तरह महसूस होता है कि हमारा गाना बहुत ऊंचा लग रहा है या कभी बहुत भारी लग रहा है, या ऐसे फील होता है जैसे कराओके के साथ हम सुर मिलाकर एक ही बीट के साथ चल नहीं पा रहे हैं। कभी लगता है आप पीछे हो गया, या कभी लगता है आप बहुत आगे निकल चुके हैं। ये सारे जो समस्याएं तैयार होती है, ये जो सारे समस्याएं दिखती है, इसका कारण आपके आवाज़ में नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम इसलिए होता है कि हमारी पिच अलग होते हैं और कराओके के पिच अलग होता है, और ये दो पिच आपस में नहीं मिल पाती, तो कोई ना कोई अमिल रह जाता है, चाहे वो सुरों में, पिच में या रिदम में। तो इसलिए हमेशा एक गोल्डन रूल आपको दिमाग में रखना है। वो क्या है? वो है सिंगर का स्केल फिक्स करो, फिर कराओके को उसी स्केल में लाओ। इसका मतलब जो भी सिंगर गाना गाते हैं या आप जब गाना गाएंगे तो सबसे पहले आप अपना खुद का स्केल को फिक्स करें और फिर कराओके स्केल को चेंज करके आप अपना स्केल में ले आइए और फिर आप मज़े में गाना गाइए और बिल्कुल खुश होइए। तो चलिए आज ये खुशी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। यहीं से बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए। पिच स्केल चेंज मतलब कराओके में हम क्या चेंज करते हैं? पिच या स्केल चेंज करते हैं कराओके में। पिच और स्केल जो हम चेंज करेंगे कराओके में, तो वो हम अपने सुर के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। फिर बैंडलैब में इसे कहा जाता है ट्रांसपोज। ये टर्म्स को सुनिए ध्यान से, क्योंकि बैंडलैब जब आप खोलेंगे तो आपको यही वर्ड दिखेगा, तब आप फिर डाउट में आ जाएंगे
और फिर आप कमेंट में लिखेंगे ये ट्रांसपोज क्या है, हमें समझ नहीं आया। ट्रांसपोज का मतलब होता है सेमीटोन्स, मतलब पिच बदलना, पिच एक तरह हम बोल सकते हैं। तो वही ट्रांसपोज कोई हमें प्लस या माइनस करके स्केल को बढ़ाना या स्केल को घटाना है। अगर आपका एक स्केल बढ़ाना है तो आप +1 करेंगे, 2 स्केल आप ऊंचा चाहते हैं तो आप +2 करेंगे। अगर आपका लगता है ओरिजिनल जो स्केल है उससे आपका पिच नीचे है, मतलब आपको 1 या 2 स्केल नीचे गाना है, तो आप अपने हिसाब से -1 या -2 करके आपको नीचे स्केल को चेंज करना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो ये मैंने पहले दे दिया। इसे इस बात को ध्यान में बिल्कुल रखें और उसके बाद आप चलते हैं चेंज करने का प्रोसेस पर। स्टेप 1 हम सभी जानते हैं, जो भी ऐप में हम काम करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाके वो ऐप को डाउनलोड करना है। तो बिल्कुल आप डाउनलोड कर लीजिए पहले। जब आपका मोबाइल पे वो ऐप डाउनलोड हो जाए तो आप बैंडलैब ऐप को ओपन करें, प्लस सिंबल पर क्लिक करके नया प्रोजेक्ट बनाएं। स्टेप 2 कराओके ट्रैक इंपोर्ट करें। अब हम अपना कराओके ट्रैक ऐड करेंगे। जैसे स्क्रीन एक्शन आपका पास में दिया जा रहा है तो आप ध्यान से वो स्क्रीन को देखते जाइए, कैसे ओपन होने के बाद आपका स्क्रीन कैसा होना चाहिए और कहाँ कहाँ आप क्लिक करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, वो स्क्रीन में मैं पास बताते जा रही हूँ। तो टैप ऑन इंपोर्ट क्लिक करना है और फिर आपका ट्रैक ऐड करना है। जो भी ट्रैक आप ऐड करें वो फाइल ज़रूर आपका मोबाइल में पहले से MP3 में रहना चाहिए, कन्वर्ट करके रखिए क्या MP3 में, उसे आप डाउनलोड करके रख लीजिए पहले से। कराओके फाइल सिलेक्ट करें, मतलब जब भी जो फाइल आपको लेना है उसे आप सिलेक्ट करें। आपका कराओके टाइमलाइन में दिखाई देगा, जैसे यहीं पर दिखाई दे रहा है। देखिए यहीं पर मैंने एक गाना सिलेक्ट किए थे, आप देखें, और वो गाना को यहीं पर एक ट्रैक पर दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने यहीं पर मेरे मोबाइल से जाने क्या बात है ये कराओके, मतलब ये सॉन्ग को मैंने सिलेक्ट किया। स्टेप 3 ऑडियो ट्रैक सिलेक्ट करें। तो आप उस कराओके ट्रैक पर टैप करें, मतलब ऑडियो ट्रैक जो है उसको सिलेक्ट करना है, मतलब कराओके ट्रैक पर टैप करें जिसका स्केल बदलना है, तो वही कराओके में ट्रैक हाईलाइट हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह। स्टेप 4 3 डॉट्स, देखिए स्क्रीन का इमेज आपको दिया जा रहा है, ये 3 डॉट्स मेनू खोलें। स्टेप 4 3 डॉट्स मेनू खोलें। अब ऊपर या साइड में जो 3, किसी फ़ोन में ऊपर में होता है, किसी फ़ोन का साइड में होता है, जैसे यहाँ साइड में है तो ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं, उस पर क्लिक करें, मेनू ओपन हो जाएगा। तो देखिए मेनू ओपन हो गया। स्टेप 5 ट्रांसपोज ऑप्शन चुने, मेन स्टेप। अब यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसपोज, देखिए यहीं पे इतने सारे में ये जो ट्रांसपोज दिख रहा है यहीं पर आपको क्लिक करना है, यही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। नेक्स्ट स्टेप 6 पिच या स्केल चेंज करें। अब हम उसी जगह पर आ गया जिसके लिए आज ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, कैसे आपको पिच और स्केल बदलना है। आप यहाँ सेमीटोन नंबर सेट करेंगे। रूल याद रखें, कराओके बहुत ऊंचा, मतलब जो ओरिजिनल कराओके वो अगर आपके पिच से बहुत ऊंचा लगता है तो आपको -1 या -2 या -3 करना है। एक झटके में बहुत -4 या -5 या -3 इसे भी आपको एक साथ नहीं करना है, एक एक स्केल डाउन करते हुए हमें टेस्ट करना है। सेम कराओके अगर आपको बहुत भारी लगे, मतलब आपको नीचा लग रहा है, तो आपको लग रहा है कि ओरिजिनल कराओके जो है तो थोड़ा सा ऊपर होने से आप अच्छा से खोल के गा पाएंगे। इन दैट केस आपको +1 या +2 करके एडजस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट जैसे एग्जाम्पल
अगर आपका एग्जैक्ट नंबर है -3 तो उसी पिच में अगर आप सेट करते हैं, मान लीजिए ओरिजिनल स्केल है F और आपको चाहिए D स्केल में, तो आपको D स्केल आने के लिए क्या करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा। मतलब F से माइनस करेंगे 1 करेंगे तो E आ जाएगा, फिर -1 करेंगे तो D शार्प आ जाएगा, फिर -1 करेंगे तो D आ जाएगा। अगर आपको D स्केल आपका है और ओरिजिनल गाना F स्केल में है तो आपको -3 करना है, तब आप आपका खुद का स्केल में कैराओके स्केल को डाउन कर पाएंगे। तो इसी तरह आपको देखिए पिच बदलने के लिए बहुत ध्यान से देखिए, यहीं पर ये स्लाइडर दिया गया है, तो स्लाइडर को आपको लेफ्ट साइड लाने से माइनस हो जाता है, राइट साइड ले जाने से प्लस हो जाता है। स्लाइडर को मूव करके आपको माइनस या प्लस जो भी स्केल में आपको फिक्स करना है आपको तय करना पड़ेगा। सेम अगर आपका स्केल मान लीजिए कोई ओरिजिनल गाना जो कि ए शार्प पर है और आप गाना चाहते हैं उसे सी शार्प से, ठीक है, तो आपको ए शार्प से एक स्केल प्लस करना है तो बी फ्लैट बनेगा, और एक +1 करना है तो सी बनेगा, +1 करना है तो आपको सी शार्प बनेगा। तो अगर कोई गाना ए शार्प पे है तो और आपको सी शार्प में गाना है तो सेम आपको +3 करना है। तो इसी तरह उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया कैसे प्लस माइनस करना है। तो जो भी आपका ओरिजिनल खुद का स्केल हो और जब आप बैंड लैब खोलेंगे तो यहीं पे आपका ओरिजिनल स्केल दिखता है, तो इसी स्केल से आपको प्लस माइनस करके अपना स्केल पर आ जाना है। स्टेप 7 प्रीव्यू करके चेक करें। अगर आपको स्केल को घटाना है तो -1 करने के बाद आप उसे प्रीव्यू सुने, या बेहतर है कि उसी स्केल में आप गा के देखें आप कंफर्ट है या नहीं। अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो वो स्केल आपके लिए सही है, अगर सही नहीं लग रहा है तो और एक बार -1 करिए, तो मतलब -2 कर दीजिए, फिर चेक करिए। इसी तरह अगर ऊपर की ओर नोट को ऊपर की ओर पिच को बढ़ाना है तो +1 या +2 जो भी स्केल आप एडजस्ट करते हैं तो वही स्केल में एक एक करके आप गा गा के टेस्ट करते जाइए कौन सा स्केल में आप बिल्कुल स्मूथली विदाउट एनी स्ट्रेन आप बिल्कुल स्मूथली कंफर्टेबली हायर नोट या लोअर नोट मूव कर पा रहे हैं और गा पा रहे हैं, तो जानिए वही स्केल आपके लिए परफेक्ट है। तो आपको उसी स्केल के लिए लॉक कर देना है, मतलब उसी स्केल को फिक्स कर लेना है। या आप टेस्ट कर सकते हैं सापा सा करके, जैसे जब स्केल ऑन कर देते हैं तो स्केल ऑन करने के बाद तो आप हमिंग के साथ भी उसे टेस्ट कर सकते हैं क्या वो स्केल आपके लिए सही है या नहीं है। थोड़ा हाई लगे तो -1 कर दीजिए, थोड़ा लो लगे तो +1 कर दीजिए। ऐसे आपको प्रीव्यू चेक करके फाइनल करना पड़ेगा आपका खुद का स्केल। स्टेप 8 सेव एक्सपोर्ट करें। जी, जब आपको स्लाइडर मूव करके आगे पीछे करके जो जगह आपको जो पिच जो स्केल आपको सही लग रहा है परफेक्ट लग रहा है तो उसी स्केल में आपका प्रोजेक्ट को सेव कर ले या एक्सपोर्ट कर ले। तो एक्सपोर्ट ऑडियो आप बना लें तो वो आपका कैराओके का फाइनल स्केल आपके गले की पिच के हिसाब से तैयार हो जाता है। फिर आप उसे गाना गाइए बिल्कुल बेफिक्र होकर। इस सरल भाषा में शायद कोई समझा सके तो मैंने बहुत सरल भाषा में बहुत सिंपल वे में आपको समझाया, और उम्मीद करती हूँ जिन लोगों को आज भी प्रॉब्लम होता है पिच सही नहीं कर पाते तो आप अपना पिच के हिसाब से कैराओके पिच को तैयार करें और बिल्कुल बिंदास गाना गाएं। जो कैराओके में क्या गलतियां नहीं करना है उस टाइम मैंने ऑलरेडी बताया, कैसे आपको अपना सही कैराओके पिच चुनना है उसके बारे में भी मैं बताया। अभी मैं एक
वीडियो अपलोड की हूँ जिसमें जिसे कुछ भी पता नहीं है बट कैराओके गाना गाना चाहते हैं वो भी जान सकते हैं वो कैराओके गा सकता है या नहीं और पिच को कैसे तय करें। आप जाते जाते कुछ कॉमन मिस्टेक वो भी मैं बताते जाऊँ ताकि आपका दिमाग में रहे। रैंडम नंबर डालना, मतलब आपको पता ही नहीं है आपको कौन सा कैराओके ट्रैक का पिच को बदलना है, तो आप कभी -4, -5, -3 कुछ भी कर रहे हैं और गा गा के देख रहे हैं, तो ये ट्रैक चेंज करने से पहले आपको आपका खुद का पिच फाइनल कर लेना है, तय कर लेना है, श्योर हो जाना है यही मेरा पिच है। हर गाने में नया स्केल, आपको अपना एक स्केल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हर गाने का अलग अलग स्केल हो सकता है लेकिन आपका गाने का स्केल आप फिक्स सकें तो ज़्यादा बेहतर है। तो अगर आप C# में गाते हैं तो C# में ही गाइए, उसी स्केल जो भी गाना आप चूज़ करते हैं अगर वो गाने में C# से गाने में अगर आपको ज़्यादा नीचा लगता है तो वो गाना को प्लस माइनस करके आपका C# तक लाना है प्लस करके, और अगर आपको ऊंचा लग रहा है तो आपको माइनस करके C# स्केल में मिलाना है। तो आपका खुद का स्केल फिक्स होना है। गाने का स्केल अलग अलग हो ही सकता है, जब भी आप अलग अलग गाना चुनेंगे तो वो गाने का स्केल अलग अलग हो सकता है। उसका मतलब आप अपना पिच को नहीं बदलेंगे हर बार। ऑटो पिच को ट्रांसपोज समझना, ये भी एक बड़ा मिस्टेक करते हैं आप लोग। लास्ट पिच के साथ टेम्पो बदल देना, ध्यान रहे क्या हमें खाली पिच को बदलना है, टेम्पो की ज़रूरत नहीं है तो टेम्पो को टच ना करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं मोबाइल से फुल कैराओके प्रैक्टिस रूटीन तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें नेक्स्ट, तो मैं अगला वीडियो इस टॉपिक पर तैयार करूँगी ताकि आपको और इजी हो जाए कैसे मोबाइल से फुल कैराओके प्रैक्टिस रूटीन बनाया जाए। आप सभी से अनुरोध है कि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। आप लोग कोई ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहीं पे हमारा QR कोड से आप स्कैन करके सीधा ऑनलाइन फॉर्म में पहुंच सकते हैं, जहां पर पूरा आपका कोर्सेस मिल जाएगा। आप वहीं से अपना पसंदीदा कोर्स चयन कर सकते हैं और फिर बाकी फॉर्मेलिटीज़ फिल करके सबमिट कर दीजिए। साथ साथ आप अपना एक वॉइस टेक्सचर देना ना भूलें। यहीं पर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप यहीं पर टेक्स्ट करें। आप अपना नाम, आप अपना एज और आप क्या सीखना चाहते हैं ये 3 चीज़ें लिखकर व्हाट्सएप कर दें, हमारी टीम आपको संपर्क करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।